पिछले 3-4 दिनों में 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिससे में कि 1-2 घटनाओं से मुसलमानों को काफ़ी धक्का लगा है और आगे 23 तारीख के बाद एक और बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। अब पहली घटना तो प्रियंका गांधी वाड्रा की है, जो कि सब लोग जान चुके हैं और उत्तर प्रदेश में वो अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए मज़दूरों के साथ लगी हुई हैं और मज़दूरों पर अपनी पूरी तरह से राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। और दूसरी घटना ये है कि केजरीवाल जी ने 30,000 बेडों की व्यवस्था कर ली है और ईद से पहले ईद पर उन्होंने कोई गाइडलाइन ऐसे नहीं की है कि और ना तो उन्होंने गुजारिश की है कि ईद आप अपने घरों में मनाइए। उन्होंने कहा है कि 30,000 बेड सुरक्षित हो गए हैं और 30,000 लोगों को एक साथ इलाज किया जा सकता है और बीच में उनसे रोटेशन बेसिस पे लोग ठीक होते जाएंगे, कोरोना के साथ आते जाएंगे। तो एक दूसरी घटना तो ये हो गई। तीसरी घटना एक ये है जो सभी लोग जान चुके हैं और सभी लोग पढ़ चुके हैं, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, कि पुनीत पुनिया जी जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हुए हैं और उन्होंने भगवा के लिए बहुत बढ़िया सा कमेंट किया है और बताया है कि आरएसएस और भगवा से रिलेटेड लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और उनकी मानसिकता क्या है। और जबकि ये मानसिकता राहुल गांधी की है, जो कि बैंकॉक में जाकर के वही काम करते हैं, तो पुनीत पुनिया जी ने उसको उल्टा करके इधर डाल दिया और इसीलिए ना तो सोनिया गांधी ने, ना तो प्रियंका गांधी ने, ना तो राहुल गांधी ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया है। तीसरी घटना ये हुई है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को, पूरे कश्मीर को, पीओके वाले पार्ट को भी भारत के नक्शे में दिखाया है। तो उस पर एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान क्या दबाव में आ गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा सोच रहा हूँ कि आप अति उत्साहित ना होइए। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा और ना तो पाकिस्तान डरने वाला है आपसे। पाकिस्तान एक जिहादी प्रदेश है और जिहादी देश है, वो जिहाद के लिए जान दे देंगे। उनको दिल्ली पे झंडा फहराना है और दिल्ली पे झंडा फहराने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान का साथ देने वाले लोग हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप पश्चिम बंगाल और अपने दिल्ली को नहीं बचा पा रहे हो और पलायन पे पलायन होते जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि पीओके आसानी से छोड़ देगा। उसने कोविड की संख्या दिखाई है। कोविड में जो कोरोना की संख्या को अपने यहाँ कम दिखाने के लिए उस नक्शे को, कोरोना के मरीजों को जो उस पार्ट में है, उसको उन्होंने भारत में दिखा दिया है मेरे हिसाब से। अब मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उसको जो भी करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भारत में बहुत अच्छी तरह से हैं और भारत की नेशनल पार्टियां पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी हैं। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा। चौथी घटना ये हुई है कि अयोध्या में खुदाई चल रही है और मंदिर बनना चालू हो गया और उस खुदाई में नींव वगैरह डालने में वहां नीचे अवशेष मिले हैं मंदिरों के। तो कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पहले मंदिर था। अरे भैया, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां मंदिर था, अब आगे बताने की जरूरत है कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के बगल में जो मस्जिद बनी है उसके नीचे भी मंदिर है, उस पर भी खुदाई करवा लीजिए। और जो ज्ञान वापी है बनारस में, उसके नीचे भी मंदिर ही था, मंदिर ही तोड़ करके बना हुआ, पूरी दुनिया जान रही है। और ये 3 मंदिर हम मांग रहे हैं, तो 3 मंदिर लेने की बात करिए। और अब इसमें एक नया इनपुट ये आने वाला है और मैं बात कर रहा हूँ उसकी, कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है सपा, अखिलेश यादव जी, जो कि अपने को यदुवंशी बताते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने को यदुवंशी बताते हैं। तो हमारी यदुवंशियों से गुजारिश है कि कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद के नीचे खुदाई करवाने के लिए मांग करें और प्रूफ करें कि वहां पर मंदिर था और वो हमें वापस चाहिए। तो ज्ञान वापी के नीचे खुदाई करवाइए और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के नीचे खुदाई करवाइए, ताकि पता लगे कि वहां भी मंदिर था। राम जन्मभूमि तो मिल गई है 100 साल की लड़ाई में और कोर्ट से येन केन प्रकारेण ये सरकार ने वो काम करवा दिया है। तो अब यदुवंश की जिम्मेदारी है कि वो कृष्ण जन्मभूमि को वापस ले, या तो
अगर भाईचारा मेंटेन करना है इस देश में और सही में आप भाईचारे की बात करना चाहते हो और जानते हो, तो आप अपने भाइयों से, जिनको कि आप भाई बोलते हो और हम लोग उनके चारा हैं, तो गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग, गंगा जमुना तहजीब अगर सच में ऐसी कोई चीज होती है तो उस गंगा जमुना तहजीब को प्रूफ करने के लिए ये दो मंदिरों को वापस दिलवा दीजिए और देखिए कैसे भाईचारा मेंटेन होता है। लेकिन आप केवल उनके लिए बात करोगे और तबलीगी जमात के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, मजदूरों के लिए आंदोलन खड़ा कर दोगे, और वो भी तब जब एक बड़ा संकट क्रिएट करके, पहले आंदोलन करके मजदूरों को बाहर निकालते हो, उसके बाद मजदूर जब परेशानी में आता है तो उनकी ऊपर अपनी रोजी रोटी सेकना चालू कर देते हो। और सुना है कि 20 पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं सरकार से, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। अरे वो 20 पार्टियां कौन सी हैं? 20 पार्टियां वही हैं जो या तो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं या तो मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी, केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, यही लोग तो हैं उनके साथ खड़े। तो ये लोग तो सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों की ही पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी अपने को भारत का बोलते हैं लेकिन बात केवल मुसलमानों की करते हैं, और वो भाईचारे की भी बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ एक बात नहीं करते। और मुसलमान ने अगर कोई गलती की है तो उसको जस्टिफाई करते नजर आते हैं और उसके लिए केस भी लड़ते हैं जाकर के। और अगर किसी आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो उसके लिए भी वो कहते हैं ये बड़ा गलत हुआ है, उसको फांसी नहीं होनी चाहिए थी, ये मुसलमानों के खिलाफ अन्याय है। जैसे ही अगर कोई मुसलमान भारत के खिलाफ बात करेगा तो वो मुसलमान हो जाते हैं। अब हर चीज में पूरे देश में केवल हिंदू और मुसलमान देख करके ही देश की नीति बनेगी और देश के नियम बनेंगे, जब तक कि या तो ये हिंदू राष्ट्र हो जाए या तो ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। अब बीच का रास्ता नहीं है। अब या तो मुसलमान तभी मानेंगे जब ये इस्लाम हो जाएगा, या तो हम तभी मानेंगे जब वो हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो अब ये बात हमें क्यों कहनी पड़ रही है? हमें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जब मुसलमान गलती करता है और मुसलमान बदतमीजी करता है तब तो आप नहीं बोलते हो। जब कांग्रेस पार्टी के पुनीत पुनिया इस तरह के भद्दे मजाक करते हैं तो कोई मुसलमान उठ करके सामने नहीं आता है। सबको खुशी होती है कि देखो ये सच बोल रहा है। पुनीत पुनिया के साथ पूरा मुसलमान खड़ा हो जाता है, पूरी सेकुलर शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। और बाकी चीजों के लिए आप कहोगे कि आप भाईचारा मेंटेन होना चाहिए। गोमांस और गोवध पर आपको इतना वो परेशानी हो जाती है। जब हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है तो आप कहते हो कि गाय को, तुम्हारी माँ को हम बाजार में बेच के आते हैं, तो और तुम्हें अपनी माँ को बाजार में बेचने जाते हो। तब कोई कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग उन लोगों का कोई विरोध नहीं करते हैं। तो और केजरीवाल जी ईद के मौके पर बड़े अच्छे बात बोल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके यही लग रहा है कि ईद से पहले उन्होंने 30,000 बेड की व्यवस्था कर ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि 23 तारीख के बाद कोरोना की केस में डबल की संख्या आएगी और लोग फिर इसको भी कहेंगे कि जमात के बाद ईद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस कोरोना को बढ़ाने में। और हम बिल्कुल कहेंगे ये बात, क्योंकि हमने नवरात्रि नहीं मनाई है, हमने होली नहीं मनाई है, तो हम चाहेंगे कि ईद भी आप घर पे मनाइए। ईद आप सड़कों पे मनाएंगे और होली हम घर पे मनाएंगे, ये हम इस भाईचारे को बिल्कुल नहीं मानते। जय हिंद, जय भारत।